एक बार फिर से यहाँ पर पवन जी ने सच न्यूज़ नेटवर्क चैनल के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर बात की। इन्होंने यहाँ पर हमारे डेली विजर्स के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बात की। इन्होंने कहा कि ईद से पहले पहले हमारे यहाँ पर जितने भी मसले मसाइल हैं, अगर सरकार यहाँ पर हमारे मसले मसाइल हल नहीं करती है तो ईद के बाद हम एक बार फिर से यहाँ पर सड़कों पर आने वाले हैं और तमाम की तमाम जो जिम्मेवारी होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर जम्मू कश्मीर में ख़राब होती है तो तमाम की तमाम जो जिम्मेवारी होगी वो एलजी प्रशासन की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो बाकी भी इनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, हमारे डेली विजर्स को लेकर क्या कुछ कहना है, रेगुलाइजेशन को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, आगे आप ये सब जान लीजिए। चल रहा है ईद के बाद मेरा क्लियर मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर मैसेज है कि 61,000 परिवार ऑन दी रोड होगा, ऑन दी ग्रोड होगा। चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए या फिर कोई और परिस्थिति बने, चाहे पानी बंद होता है, बिजली बंद होती है, साफ सफाई चरमरा जाती है, या उसके साथ साथ और दीगर महकमों में जो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी हैं जो भी कड़ा कदम उठाते हैं जी, तो उसकी जिम्मेवारी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि डेली वेजर्स की। क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इंसानियत का हनन हो रहा है। 20 साल सेवाएं देने के बाद, 22 साल 25 साल सेवाएं देने के बाद मेरे बहुत सारे कैजुअल लेबर साथी जो हैं वो खाली हाथ घरों को लौटे हैं, और बहुत सारे साथी मेरे सुसाइड कर चुके हैं। ना उनके जो डेथ केस है उनके लिए कोई रेगुलेशन का कोई प्रोसेस। हमारी जो 3 मुख्य डिमांडें थी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था कि जो भी तमाम वर्कर्स मुख्तलिफ महकमों में लगाए गए हैं और जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, कंटिन्यूटी जिनकी है, उन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। और जैसे 94 से पहले SRO 64 था, अभी उसका जिक्र भी किया था चीफ सेक्रेटरी श्रीमान अरुण मेहता जी ने कि 94 से पहले एक SRO 64 हुआ करता था, उसमें रेगुलेशन किया जाता था। तो वो कोई गुनाह नहीं था, लोगों से काम लिया जाता था, लोग निरंतर अपनी सेवाएं देते थे और उन्हें रेगुलेशन करके आप उनसे कोई चीफ सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं बनाते थे। जो ग्राउंड वर्क है 4th क्लास का, चाहे वो एज ए PN हो गया, एज ए खलासी हो गया, एज ए टर्नकाक हो गया, या कहीं फिटर हो गया, इस तरह की पोस्टों पे जो है जो लोग ग्राउंड वर्क करते हैं, जो 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस होता था, उन्हें उन छोटे 4th क्लास की कैटेगरीज में जो है वो रेगुलाइजेशन किया जाता था। और उस पे भी जो है कहीं ना कहीं जो किसी भी चेयर ने जो है उसके ऊपर बैन किया, तो मैं बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस तरह से जो लोग लगाए गए नहीं है, लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने काम किया है और निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। या तो एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय LG साहब तक या चीफ सेक्रेटरी साहब तक एक क्लियर मैसेज मैं कहूं कि क्लियर मैसेज है, आप एक ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए कि हमें जरूरत नहीं है। तो कम से कम लोगों को एक अवेयर होगा कि अब हमने जो सेवाएं जितनी देनी थी वो दी हैं, शायद सरकार को अब हमारी जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कार्यभार जो है वो चला सकती है। दोगली नीति जो है, इससे जो कम से कम वो बाहर निकले। और एक क्लियर मैसेज, मैं इतिहास थोड़ा सा दोहराऊंगा। 94 से पहले माननीय साबका गवर्नर जगमोहन जी ने ये SRO 64 की जो है नियुक्ति की थी। और मैं एक जगह गया था, मैं पहले भी एक जगह मीडिया में मैंने बोला था कि मैं एक जगह गया था, वहां पर भगवान की मूर्ति के साथ मैंने जगमोहन जी की मूर्ति देखी थी। और वहां